अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम बेनज़ीर और आज के वीडियो में मैं कुछ इखलाक के बारे में बात करूँगी कि इखलाक क्या है, यानी कि सिफ़त जिसे हम लोग कहते हैं आदत। तो देखिए, हर इंसान का अलग-अलग आदत होता है। किसी में अच्छी आदतें होती हैं, किसी में बुरी आदतें होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका इखलाक भी होता है। जिसमें अच्छी आदतें होती हैं, उसके इखलाक भी अच्छे होते हैं, जिसमें बुरी आदतें होती हैं, उसके इखलाक भी बुरे होते हैं। हर इंसान में इखलाक का लेवल अलग-अलग होता है। जो इंसान जैसा रहेगा वो ऐसा ही बिहेव करेगा हर किसी के साथ। अगर वो बुरा है तो उसके अंदर से बुराइयाँ ही ज़ाहिर होगी, अगर वो अच्छा है तो उसके अंदर से अच्छाइयाँ ही ज़ाहिर होगी। ज़ाहिर-सी बात है कि जो इंसान जैसा होता है उसके इखलाक वैसे ही होते हैं। हम सब के अमाल को, हम सब के पलड़े को जो भारी करेगा जो अमाल वो है हुस्न इखलाक। तो ज़ाहिर-सी बात है ये थोड़ा टफ़ है और हर किसी में ये नहीं होता और लोग ये अपने अंदर ला भी नहीं पाते आजकल के टाइम पे। आप लोगों के साथ कैसे रहते हो, अपने नौकर-चाकर, अपने माँ-बाप, अपने भाई-बहन के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, इससे आपका इखलाक पता चलता है। ऐसा नहीं कि आप बाहर वालों के साथ इखलाक दिखा दिए, आप बाहर वालों के साथ अच्छे से बात कर लिए, उसको दुआएँ दे लिए, उसके लिए आप उसे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, आप उससे अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हो और आप अपने घर में ही अच्छे नहीं हो। आप अपने माँ-बाप, भाई-बहन के साथ अच्छे नहीं हो, उससे रूडली बिहेव करते हो, उससे अच्छे से बातें नहीं करते, बातों को नहीं मानते। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका इखलाक आपके घर वालों के साथ ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। बाहर वाले का क्या है और दिखावे वाला इखलाक से क्या फ़ायदा? आपका इखलाक तो मेन तो आपके माँ-बाप के साथ होना चाहिए और आपके भाई-बहन के साथ होना चाहिए। पर कुछ लोग सेम उल्टा होते हैं कि बाहर में बहुत अच्छे दिखते हैं कि वो बहुत हुस्न इखलाक वाले हैं, हमारे लिए कितनी दुआएँ करते हैं, हमें कितना सपोर्ट करते हैं, लेकिन वही इंसान अगर घर में आ जाता है ना, तो पता नहीं वो क्या से क्या बन जाता है और कोई भी अगर कुछ उसको बोल दे तो उसको बहुत बुरा लग जाता है और वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो बाहर वालों के साथ तो इखलाक तो दिखाइए, ये अच्छी बात है, लेकिन घर वालों के साथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके इखलाक की ज़रूरत, आपके अच्छे बिहेवियर की ज़रूरत आपके घर वालों को है। और अगर आप अपने लाइफ को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आपके इखलाक बेहतरीन अच्छे होने चाहिए। और जान लीजिए कि हमारा इस्लाम यही चाहता है कि हमारे इखलाक अच्छे हो, हम सब इखलाकमंद हो, चाहे वो छोटा इंसान हो, चाहे वो बड़ा इंसान हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे आपके माँ बाप, आपके भाई बहन जो भी हो, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, हर किसी के साथ इखलाक अच्छा होना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी को हिट नहीं करते थे। ना किसी बच्चे के साथ, ना किसी नौकर को, ना ही किसी वुमन को, किसी के साथ कभी भी, किसी को कभी भी हिट नहीं करते थे। और आज देखिए हम लोगों को अगर थोड़ा-सा भी कोई किसी चीज़ में डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उन पे हम गुस्सा होने लगते हैं और उन पे चिल्लाने लगते हैं। तो कितना डिफरेंट है हम सब में, कितना डिफरेंट है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल हदीस शेयर कर रही हूँ। अनस बिन मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर्वेंट मीन्स कि जिसे हम लोग आम लैंग्वेज में नौकर कहते हैं, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक बार कुछ काम करने को कहा और मैंने इनकार कर दिया और मैं बाहर चला गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से गए और उनको हग किया और उनसे बहुत ही प्यार से कहा कि मैंने आपसे कुछ काम करने को कहा और फिर वो फ़ौरन से बात माने और वो काम करने के लिए चले गए। तो आप सोचो कि अभी अगर कोई आपके बातों को ना माने और काम करने से मना कर दे, तो कैसा रिएक्ट करते हो आप? कैसा बिहेवियर रखते हो आप लोगों के साथ? कैसे चिल्लाते हो, कैसे डाँटते हो उसको? और अगर नौकर है वो तो और भी बुरा रवैया रहता है उन लोगों के साथ। तो अगर वाक़ई आप हुस्न इख़लाक़ वाले बनना चाहते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल, अपना रोल मॉडल और अपना नमूना आप उसी के अकॉर्डिंग चलिए और उनको यूँ कहें कि उनको फ़ॉलो करिए, अगर वाक़ई आप हुस्न इख़लाक़ वाले बनना चाहते हो तो। देखिए, हमारे अंदर इख़लाक़ यूँ ही नहीं आ जाएँगे। हमारे अंदर पहले हमें अच्छी आदतों को लाना होगा। सबसे पहले हमारे अंदर तो हमें अच्छी आदतों को लाना होगा, तभी हम अच्छे इख़लाक़ वाले बन पाएँगे और अच्छी आदतों को लाना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ़ है। और ये भी जान लीजिए कि हम जितना टफ़ और जितना मुश्किल वाला अमाल करते हैं ना, उसका अज़र भी उतना ज़्यादा होता है। तो अगर ये हमारे लिए टफ़ है, मुश्किल है अच्छी आदतों को लाना खुद के अंदर और अपने आप को बेहतरीन बनाना, तो जान लीजिए कि इसका अज़र भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए शरीयत इसको बहुत-बहुत अहमियत देती है क्योंकि ये बहुत टफ़ है। हर इंसान में ये नहीं आ जाता। इसको लाना पड़ता है और ये बहुत आसानी से नहीं आता। आई नो आजकल लोगों में हुस्न इख़लाक़ तो है नहीं, लेकिन वो लाने की कोशिश भी नहीं करते और लोग और रूड होते जा रहे और रूड होते जा रहे। आप देखिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इख़लाक़ कैसे। मैंने तो बस एक छोटा-सा वाक़या बताया, तो आप सोच सकते हो कि और क्या-क्या होगा। और शरीयत ने इख़लाक़ को जो अहमियत दी, इसीलिए दी क्योंकि ये बहुत टफ़ है। हर कोई अपने अंदर ये चेंजेस नहीं ला सकता, हर कोई इतना बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं रख सकता। अच्छा एक वाक़या मैं सुनाती हूँ। एक यहूदी तिजारत करता था किसी मार्केट में, जहाँ पे सहाबाओं की भी दुकानें थी,
यहूदियों की भी दुकानें थी। तो वो एक बार गया वहाँ पे और एक सहाबा की दुकान पे गया और वो सामान खरीदने लगा। तो वो थे तो उन्होंने कहा कि आप सामने वाले दुकान से सामान ले लो। तो वो फिर उस दुकान से सामने वाले दुकान पे गए। यहूदी ने पूछा कि तुम पहले उस दुकान पे गए और जो सामान तुम मुझसे ले रहे उसके पास भी अवेलेबल था, तो तुमने उससे क्यों नहीं लिया? फिर वो शख्स कहता है कि उसने मुझे यहाँ पे भेजा। उसने कहा कि सुबह से लेकर अभी तक उसके दुकान पे कोई कस्टमर नहीं आया। उसके भी बीवी बच्चे होंगे। तुम उसकी दुकान से सामान परचेज़ कर लो ताकि उसका बिज़नेस चल जाए। तो सोचिए ये है इख़लाक़। और हम लोग दूसरे से तो चीट कर लेते हैं। ये अमाल बहुत टफ है। इंसानों में ये चेंजेस लाना कि वो बहुत अच्छा बन जाए और लोगों से अच्छा बिहेव करे, अपने घर वालों से अच्छा बिहेव करे, उनकी बातों को माने और उनसे रूडली बिहेव ना करे, और ये चेंजेस लाना थोड़ा-सा टफ है। और ज़ाहिर-सी बात है, मैंने कहा कि अगर ये टफ है तो इसका अज़र भी बहुत ज़्यादा है। तो आप कोशिश करिए कि अपने आप को चेंज करें। आप इस तरह से अपने घर वालों के साथ रूडली बिहेव ना करें और सिर्फ़ दिखावे के लिए इख़लाक़ नहीं, बल्कि हर वक़्त हर जगह इख़लाक़ दिखाइए, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो आपके घर वाले हो। और यही हमारे इस्लाम की खूबसूरती है, यही हमारा दीन है। और हमारा इख़लाक़ ही बताता है कि हम कैसे मुसलमान हैं और कैसा हमारा दीन है। तो हम किसी को कभी मौका ना दें ये कहने की कि मुसलमान झूठ बोलते हैं, मुसलमान रूड है, या कुछ भी गैर मुस्लिम को ये कहने का हम मौका ही ना दें। तो हम खुद को चेंज करें और कोशिश करें खुद को चेंज करने की। आई होप मेरे बातों से कुछ समझ में आया होगा और जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आप लोग समझ पाए होंगे। आज का वीडियो इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैर।